और सब कहाँ है जी? क्लास है क्या कोई? नो सर। तुम लोग इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो? सर इंटर्नशिप आप लोग नहीं कर रहे हो, क्यों? करेंगे। कहाँ पे करना है? Have you सर decided रांची से करेंगे। Okay. So everybody, please do your internship. Okay, this is very very important. So please do your internship. Some software may you can learn, or directly with the company you can work. Okay, so try to write a mail, है ना, and from the internet, है ना, find the email IDs for the different company, and then you mail it that you want to do internship, like that. And some government companies are also providing some internship, so you can check it. So be aware of these things. Okay, you have to, you know, at least I think you have to do 1 or 2, or maybe if you like for 3 or 4 internship till your BTech. Okay, whenever you are finding a time, so enroll in some internship courses, and from there you can do your internship. Maybe you can learn some designing software like NCS, Solid. These are the few, or if you are from civil background, then AutoCAD. Now excel yourself, okay, and try to do some analysis. Like that, you have to learn. You have to be master in some one field. Okay, so whatever you you have to learn, just learn it. Okay. तो कल कहाँ तक थे हम लोग? सर कन्वर्जन देख रहे थे सर, एंड और नॉट को सर, नैंड गेट से। तुम लोग कुछ बनाए इस पे? सर नहीं हो रहा है सर, ये और को कैसे कन्वर्ट करें नैंड की मदद से सर? वेरियस कॉम्बिनेशन ट्राई किए बट आ नहीं रहा है सर A+B। A+B नहीं आ रहा है, अभी देखो आएगा। So today we'll go. I'm giving you today for today class. I'll making OR gate using NAND gate. Okay. Now then, from other thing you have to do. Okay, and that will be the homework or assignment you can say. Okay, ठीक है? So यस सर। realization of OR gate
सी नहीं हुआ कोई बात नहीं, ट्राई करने का है। जैसे जैसे आप 2-3 बार ट्राई करोगे आपको आने लगे। ये गांठ बांध करके अपने लाइफ में इस चीज को लेके आओ। नहीं हुआ कोई बात, लेकिन मैं 2 बार 4 बार 10 बार मैं ट्राई करूँ। एंड आफ्टर डूइंग 1 year 2 year लाइक दिस यू विल रियलाइज कि पीछे का आपको सब कुछ आने लगा। ओके और मतलब कोई और तरीका नहीं है। ओके यही बेस्ट तरीका है। नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ट्राई करने का। ठीक है, यूजिंग नैंड गेट। ओके दैट मीन्स पहले तो समझना है और गेट, मेरे पास नैंड गेट है, सपोज नैंड गेट है, ये एक नैंड गेट ये है, एक नैंड गेट ये, ऐसे करके मेरे पास नैंड गेट्स का भरमार है। ठीक है, मतलब बहुत सारा मेरे पास नैंड गेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके बहुत सारा। ओके ये तो नैंड गेट मेरे पास अवेलेबल है। मेरे को बोला गया है कि इसी से और गेट बनाओ। ये 1 नंबर नैंड गेट है, ये दूसरा हमारा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे करके मेरे पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ नैंड गेट है। और मेरे को पता है कि हाँ हम इस इधर कुछ इनपुट देंगे तो ये कैसा बिहेव करे, मतलब इसका आउटपुट a डॉट बी 12 आएगा। हमको और गेट बनाना है, उसका आउटपुट है a प्लस बी, है ना, क्लियर। और गेट का आउटपुट क्या है, अगर 2 इनपुट है तो a प्लस बी, मतलब यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके दैट मीन्स हम यहां से लेके चलेंगे आउटपुट से लेके चलेंगे a प्लस बी इज आवर और गेट। ओके आप डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे डबल बार देंगे, सेम चीज है, कोई दिक्कत? ओके ए डबल बार बी डबल बार, ये सेम है ए प्लस बी क्या, है ना? हाँ सर। ओके नाउ व्हाट विल डू यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। ओके यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ क्या होगा, बोलो? ए प्लस बी का डबल बार से। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ रहेगा, डिमॉर्गन लॉ क्या था, ए डॉट बी अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऐसा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह डिमॉर्गन्स लॉ, है ना, फर्स्ट वाला ए डॉट बी का बार है तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ए बार प्लस बी बार आएगा। ओके हमारे पास ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या होगा, दैट मीन्स ए डॉट बी बार टोटल का होल बार लिख सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर। दैट मीन्स लिख सकते हैं कि ए प्लस बी जो हमारा होगा वो ए डॉट बी डॉट बार हो जाए। क्यों हम ऐसा करके लेके आए, कि आपके पास नैंड गेट है, नैंड गेट का आउटपुट हमेशा मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो आपको सोचना है कि हम इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लीकेशन में कैसे लेके आए। ओके कोई दिक्कत है, मतलब अभी ये गेट का आउटपुट
अगर ऐसा है मतलब और गेट बन गया, क्लियर। अरे हाँ कि ना। यस सर। तो पहले ये बनाओ, फिर ये बनाओ, मतलब आपके पास ए इनपुट है और बी इनपुट है। ओके, तो ए बार पहले आना चाहिए, फिर बी बार आना चाहिए, फिर होल का बार आना चाहिए, फाइनल आउटपुट। तो कैसे आएगा? एक सेकेंड बाबू। ओके, अल्टीमेटली ए प्लस बी व्हाट, ए बार डॉट बी बार का होल बार। So first we need this quantity. Okay, so what we'll do, we have a, here what we will get, a bar, same we'll make for the other input, and we will have b bar. अब इसमें देखो a बार और b बार डॉट प्रोडक्ट में है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, और उसके ऊपर बार है। ये कैसे मिलेगा हम लोगों को? इसी इनपुट को अगर हम एक और नैंड गेट से पास कर दे, ये दोनों का अभी इनपुट क्या है? ए बार बी बार, आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी डॉट का बार, मतलब का होल बार, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस नैंड गेट, है कि नहीं? एज सिंपल एज दैट। यस मैं बोलूं आपको कि ए डॉट बी y इक्वल्स टू ऐसा आना चाहिए, मतलब y इज द आउटपुट, आउटपुट में मेरे को a डॉट बी आना चाहिए। तो आप क्या करोगे? फटाक से एक एंड गेट लोगे, क्योंकि एंड गेट ही आपके लिए ये कर सकता है ना, जो सिंपल वे में। तो a डॉट बी इज द आउटपुट। ओके, मैं बोलूंगा प्लस a प्लस बी, तो आप क्या करोगे? एक और गेट उठाओगे, a b आपके लिए ये लॉजिक को परफॉर्म कर देगा, और गेट, है ना। तो उसी तरह से नैंड गेट क्या करेगा? एक इनपुट लोगे ए बी, तो ये क्या होगा? ए डॉट बी का बार आउटपुट में आएगा। क्लियर है? तो सेम थिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वी वर हैविंग ए बार डॉट बी बार। आपके पास इनपुट ए एंड बी है, अब इससे आपको ये बनाने का है पहले, तो फिर ये बनाने का है, फिर ये दोनों तो एंड है ये दोनों का, तो कौन सा गेट आपके लिए परफॉर्म करेगा? आपको तो नैंड गेट से यूज करके बनाने का है ना, ये उसका कंप्लीमेंट है। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड देन आपको रियलाइज करना है कि कहाँ पे कैसे कनेक्शन होगा, और देन फाइनली यू विल गेट द आउटपुट। कोई दिक्कत? ओके,
यस सर। तो कर लोगे आप सब तुम लोग? चलो, ट्राई करेंगे सर। हाँ यह बनाने का है। अभी 2 गेट और है हमारे पास। ओके, ठीक है, 2 गेट और हमारे पास, XOR एंड XNOT, XOR एंड XNOT। ये स्पेशल टाइप का गेट है, अभी उसको उसका देखते हैं। इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव और गेट, ओके, और XOR गेट, ओके। ये इसका सिंबल कैसा है? पता नहीं क्या होता है, बहुत परेशान कर, ठीक है। इसका सिंबल this is the input A and B, Y is the output and it's given by A, although this is OR, but the term is included exclusive OR, okay, and it's represented like this. And if you break it, then we'll have A bar B plus A bar, A B bar plus A bar B, okay. This is the output expression for exclusive OR gate, okay. इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? A B 0 0 0 1 1 0 and 1 1, output equals to Y, क्या होगा? ये 1 कब होगा? आउटपुट इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 1 कब आएगा? बोलो। सर आउटपुट क्या है सर, इसको थोड़ा समझ नहीं पाया सर। 2 चीज आउटपुट में लिखे हुए हैं। कहाँ 2 चीज लिखा? ये सर रिप्रेजेंटेशन, वाई। ओके, जैसे आपको शॉर्ट में लिखा जाता है ना, A और B, और मतलब ऐसे होता था, ये है एक्सक्लूसिव और उसका सिंबल ऐसा है, ओके। Y इक्वल्स टू, नाउ इफ यू ब्रेक इट, मतलब ये इसके अंदर टोटल ये आया कैसे, ओके। तो ये है इसका A बार B प्लस A बार, sorry, A B bar plus A bar B is the output equation for the exclusive OR gate, XOR gate. ये OR gate से डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पेशल गेट्स है हमारे पास, ओके, ठीक है, ओके। अरे बोलो कुछ, हाँ या ना? यस सर। हाँ, सी, ये Y कैसे निकलता है? अभी 0 0 0 1 पे आउटपुट क्या आएगा? 1 1 0 पे 1 एंड 0 1 1 पे 0, ठीक है। दिस इज द करेक्ट, मतलब ट्रूथ टेबल ऑफ दिस गेट, ओके। इफ यू बाई दिस गेट, ओके, ये IC के फॉर्म में आएगा। तो जब आप उस पे ऐसा इनपुट दोगे तो आपको ऐसा सर ऐसा, y इक्वल टू, पुट करके देखो ना इसमें सर वैल्यू। y इक्वल टू a प्लस डी किए है ना सर?
कहाँ ए प्लस बी, ए यहाँ डॉट क्या लिखते हैं? प्लस ए बार बी, समझ रहे हो? अच्छा, ओके सर। अभी ए का 0 0 लो, पहला इनपुट लो तो 0 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि ये बी बार है, प्लस करके देखो, करके देखो। यस सर, आ रहा है, सब में देखिए। आ रहा है ना? यस सर। दैट मीन्स ये ऐसा गेट है कि अगर दोनों इनपुट से कोई एक हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 होगा। ओके, for getting high output from this type, from this gate, at least the input should have different value. Okay, दोनों 0 होगा तब भी ये 0 होगा, अगर दोनों 1 होगा तब भी ये 0 होगा। इस गेट का आउटपुट दोनों में, दोनों इनपुट से कोई एक इनपुट में डिफरेंस होना हो। ओके, that means यस the सर। output of the XOR gate is high only if the input are different. Okay, so sometime we have so many cases to use this type of logical gates. Okay, now I am giving you one equation, and I want everybody to realize this because we have gone through the gates. Now I'll give you some expression or some logical expression. Now you have to realize this is this with the gates. Okay, ठीक है? समझ में आया? बोल नहीं रहे हो? हाँ सर। ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ये एक्सप्रेशन है। दूसरा, अभी ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी, मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि 3 इनपुट का गेट आप ले सकते हो, ठीक, टू डू दिस। ओके।
using gates you have to realize this equation or this logical expression, this Boolean expression. Okay, करो. इसको क्या करे सर, गेट्स में रिप्रेजेंट करे क्या सर? हाँ, अरे ये मैथ फिगर ड्रॉ करके लॉजिकल एक्सप्रेशन है. सी द ब्यूटी ऑफ डिजिटल. ओके, हम और आप मिलके क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक, यही काम आपके लिए गेट कर दे. समझ रहे हो? जैसे 2 + 2 आप जोड़ते हो, कैलकुलेटर आपको आउटपुट देता है ना 4. ये कैसे हो रहा है? गॉट द पॉइंट? Some hardware is doing for you and we are getting the result. Now from what we have read in the class, this is the expression. Using gate we have to realize these two equations. कर रहे हो सब कोई? देखो पहला ए बी है, ये कैसे हमको मिलेगा? एंड गेट से मिलेगा ना? अरे बोलते चलो. यस सर. हाँ सर, एंड गेट से मिलेगा. पढ़ा रहा हूँ, बोलना होगा. ओके, तो वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी. पहले एक्सप्रेशन को देख लेंगे कि मेरे पास इनपुट्स कितने टाइप के. तो 2 इनपुट है, ए एंड बी, 2 तरह के इनपुट्स. नाउ पहला इक्वेशन है ए डॉट बी. ये कैसे बनेगा? ऑब्वियसली एंड गेट से. ए एंड बी, मेरे को आउटपुट आ गया ए बी. ओके, ठीक. अभी आप देख रहे हो ये प्लस है किसी के साथ, दैट इज ए बार बी. ये कैसे मिलेगा मेरे को? अगर हम यहाँ से ए है तो यहाँ से एक टैपिंग करेंगे, है ना, एक नॉट गेट ले लेंगे. तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ए बार. ओके, अब क्या करोगे? बी यहां से लेंगे, फिर से एंड गेट में लगा देंगे. तो क्या आउटपुट आएगा? हाँ, ए बार बी आया कि नहीं आया? यस सर. ओके, नाउ व्हाट विल डू? अभी मेरे को चाहिए ए बी बार, है ना. तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? यहाँ से ए लेके इसको आएंगे, सर वो है ना, और एक यहाँ से नॉट गेट लगा के यहाँ ए आ गया और यहाँ बी बार हो गया. तो एंड गेट से क्रॉस करेगा तो क्या आंसर आएगा? ए बी बार. गॉट द पॉइंट? ओके, यस सर. अब देखो, अब क्या है? सब का सम है. सम आपके लिए कौन सा गेट करता है? और गेट. तो हम 3 इनपुट्स और गेट ले लेंगे, ये तीनों को ऐड करके आ जाएगा आपका आंसर. क्या? ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार. ओके, है ना.
क्लियर है? यस सर। समझ में आया कैसे रियलाइज करना है? अब देखो, जो हम लोग क्यों नैंड गेट से यूज करते हैं और क्यों हमको रिडक्शन करना है, जब पूछ रहे थे ना, कोई लड़का ये क्वेश्चन किया था कि सर व्हाई वी आर रिड्यूसिंग और व्हाई वी आर डूइंग ए रिडक्शन। तो ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हो कि यहाँ डायरेक्टली एक और गेट लगा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा, है ना? है ना? ए बार बी प्लस ए बी बार, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सऑर गेट। इतना सारा गेट हमको नहीं लगेगा। ये क्या है? स्पेस लेगा आपका हार्डवेयर पे। ये गेट्स क्या है? इसमें पैसा खर्च होगा ना, कॉस्ट भी बढ़ेगा, है ना? यही सिंपल चीज को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, और कैसे ये रिड्यूस हो? देखो, ए कॉमन लोगे यहाँ से तो क्या बचेगा? रिड्यूस करो उसको, देखो कितना छोटा सा सर्किट में इंप्लीमेंट हो जाए। यहाँ से कॉमन लो ए, तो क्या हुआ? बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार मतलब क्या? प्लस ए बार बी है ही। बी प्लस बी बार मतलब क्या? क्या लिख सकते हैं इसको? बोली नहीं। बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं सर। बी लिख सकते हैं पक्का? नो सर, वन सर। वन। वन लिख सकते हैं सर, वन। यस ए सर। प्लस ए बार बी, है ना? यहाँ से रिड्यूस हो क्या आ जाएगा? अब क्या लिख सकते हैं बोलो इसको? नेक्स्ट फर्दर बोलो। सर मल्टीप्लाई कर देंगे ना सर, ए बार और ए बी। मल्टीप्लाई, यहाँ से फर्दर और क्या रिड्यूस कर सकते हैं हम? दिस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी। समझ में आया? ओके। क्या होता है? ए प्लस बी, इसको अगर आप रिड्यूस करोगे और तो ये आएगा, पढ़ाए थे ना उस दिन, डायरेक्ट ये इक्वेशन है। ओके, सॉल्व किए थे ना जी। ए प्लस ए बार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी आएगा, ये लॉ है। कैसे लेके आए थे? सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लाए हैं सर। हाँ, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन टोटल क्या में कन्वर्ट हो गया? ए प्लस बी में। तो ए प्लस बी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? बस एक और गेट चाहिए, ए प्लस बी, एक और गेट। अभी कितना लग रहा था? इतने सारे गेट्स। तो अगर हम रिड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ गेट will be going to reduce, hence the cost of the circuit and the also space, क्योंकि ये सब चलने के लिए पावर भी लगेगा। ये गेट को ऑन होने के लिए, ये गेट ऑन, पावर कंजम्पशन भी हमारा कम होगा। तो जो आप मोबाइल यूज करते हो ना, बैटरी बैकअप कम
होने से आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? यस सर। वो भी इसमें फैक्टर। ओके, तो गॉट द पॉइंट? वन सेकेंड, हाउ मेनी टाइम्स? सर ये गेट कोई फिजिकल सबस्टेंस है, फिजिकल आइटम है सर? हाँ, ऑब्वियसली। ये इंडिविजुअली मिलता है क्या सर, या फिर किसी के साथ आईसी के फॉर्म इंटीग्रेटेड में, रहता है? आईसी के फॉर्म में मिलता है। ऐसा आपको दिखेगा जब मार्केट में खरीदने जाओगे, तो ऐसा दिख, जैसे जैसे पिंस रहते ना आईसी के, तो उसमें आपको बताया रहेगा कि इधर से आपको इनपुट देना है, यहीं से आपको आउटपुट मिलेगा। तो एक आईसी में मिनिमम 4 से, डिपेंडिंग अपॉन तो कौन सा टाइप है, 4 गेट रहते हैं। सबका नंबर है अलग अलग। आप मांगने नहीं जाओगे मार्केट में कि मेरे को 70 ऐसे करके 7400, है ना, 7408 लाइक दैट करके आप जाओगे, उसका नंबरिंग है। आप कौन सा गेट आपको चाहिए उसका एक अलग नंबर है, वो आप मांगोगे, आप लेके आओगे, ठीक है, और उसी तरह से ऐसा कनेक्शन करो। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये गेट कैसे बना हुआ है? ट्रांजिस्टर से। ये वाला एक मॉसफेट वाला ट्रांजिस्टर। ओके, अभी जो आप खरीद के लाओगे वो शायद नॉर्मल बीजेटी से बना होगा, एंड गेट और ये गेट। वो फिर एग्जांपल थोड़ा देख लो। देखो, जैसे एंड गेट बनाने का बताया था मैं एक बार, ठीक है। ये देखो, आप ऐसे देख रहे हो ना इसको, इनपुट यहाँ से दे रहे हो, दूसरा इनपुट टर्मिनल ये है, और यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर इस तरह का कनेक्शन, समझ रहे हो? आउटपुट यहाँ से ऐसे ले रहा है। तो यहाँ आप जो दे रहे हो, यहाँ पे आउटपुट कब मिलेगा? सपोज हम 5 वोल्ट को हम हाई मान के चल रहे, तो यहाँ पे 5 वोल्ट कब मिलेगा? जब ये कंडक्शन करने लगेगा, है ना, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब कलेक्टर टू एमीटर, कलेक्टर टू एमीटर। ओके, जस्ट ये रफ ले रहे, इसमें आपका वाइसिंग जब आप करोगे तो इसमें रेजिस्टेंस भी चाहिए। ओके, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि ये कैसा है। तो अभी जब तक आप ट्रांजिस्टर पढ़े होगे, मतलब बेस टर्मिनल इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल। आप यहाँ पे 5 वोल्ट दे दो, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट नहीं मिलने का है। ओके, मतलब करंट इधर से फ्लो अभी नहीं होने का। जब तक आप बेस पे कुछ दोगे, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, यहाँ पे जो भी है करंट फ्लो होगा, यहाँ आपको आएगा। फिर अगेन ये इसको ऑन करोगे, तभी यहाँ से आपको कुछ मिलेगा। तो कहने का मतलब है एंड गेट में क्या होता है, जैसे आप ये 0 दिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिए, और यहाँ पे 5 वोल्ट दिए, और ऑन और 1 जो भी आप बोलो। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा? अभी यहाँ से 0, कुछ नहीं मिलना है क्योंकि ये ऑफ है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहुंचे